इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी इंडिजिनस जो जीडीपीज हैं, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आपका प्रोडक्शन डेवलपमेंट, आपका इन्फ्लेशन, सब भारत से बहुत बेहतर होगा। आई एम वेरी श्योर सर, अगर ये सच हो सकता है कि आप भारत से बहुत आगे निकल गए। मल्लिका पांडे इज आल्सो विद मी, शी इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। सर अमित जी, आपने हम बचपन में एक सीरियल देखा करते थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आपने वो देखा है? एंड आई लव पाकिस्तान के जितने भी, एंड आई रियली रिस्पेक्ट मेजर नदीम अलॉट। तो ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि सर कितनी पॉजिटिवली चीजों को प्रस्तुत करते हैं। बट सर ये कहना भूल जाते हैं कि अमित जी, पाकिस्तान एक लैब रैट है, एक लैब रैट की तरह ट्रीट किया जाता है, पूरा विश्व उसको लैब रैट ट्रीट करता है। अब अमेरिका ने कहीं ना कहीं जेएनके को रिकॉग्नाइज कर दिया, तो पाकिस्तान रैटल हो रहा है। पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही कि फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप ने इनके कैसे उसके स्पेशल ऑनवॉय ने बोल दिया कि भाई जेएनके है। उसके बाद इन बेचारों ने एड्रेस भी किया, फॉरेन ऑफिस से भी बुलाया, तो इनको नींद नहीं आ रही है। तो इसके रिटेलिएशन में वो क्या करें? इसके रिटेलिएशन में, जैसे कि मैंने बोला, वो लैब रैट है। देखिए पाकिस्तान इंडिजिनस क्या बना रहा है आज के टाइम में। पाकिस्तान का खुद कुछ नहीं है, 80% वो चाइना से खरीदता है, उसके बाद वो टर्की के ड्रोन्स खरीदता है। भाई आप टेक्नोलॉजी किसी से खरीद रहे हो, प्लेटफॉर्म किसी से खरीद रहे हो, आपकी इंडिजिनियस मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? अमित जी, तो हमें तो इनको लगता है कि इनके लिए बेंचमार्क ही इंडिया है। अगर बेंचमार्क इंडिया है तो भाई इंडिया की तरह मैन्युफैक्चर करना सीखो ना, आत्मनिर्भर बनना सीखो। आप लोग तो वहां से एयर कैरियर्स, मतलब फ्लाइट ट्रैकर में ये लोग छुपा देते हैं कि चाइनीज एयरक्राफ्ट आ रहा है, ये लोग छुपा देते हैं कि भाई टर्की का एयरक्राफ्ट आ रहा है, वहां पर से ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसका क्लासिक एग्जाम्पल देखा है अमित जी। इन्होंने जो चाइना से, देखिए चाइना ने आज तक रियल वॉर में कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। सबसे पहले मुद्दे की तो बात ये है, उन्होंने रियल वर्ल्ड जो टेस्ट होता है वो तो किया ही नहीं है उनकी मिसाइल्स ने। क्वालिटी एक जगह होती है अमित जी, और क्वांटिटी दूसरी जगह होती है। तो क्वांटिटी, चाइना डेफिनेटली क्वांटिटी एनॉर्मस जाइगेंटिक प्रोडक्शन करता है क्योंकि चीप होते हैं वो, बट क्वालिटी उसकी हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा PL-15 छोड़ा जरूर गया, इंडिया तक पहुंचा भी, बट PL-15 का मलबा पहुंचा वहां पर। न्यू इंडिजिनस नहीं है। मैं आ रहा हूँ मेजर साहब, मैं आ रहा हूँ। टाटा की दुकान से खरीदा है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो हमने टाटा की दुकान से खरीदा है। अगर इंडिजिनस नहीं है तो देखिए ईरान का क्या असर कर रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के चक्कर में 40 साल हो गए, नहीं बन रहा। और उनका लिटरेसी रेट देखें, PhD की तादाद देखें, 40 साल हो गए न्यूक्लियर बम नहीं बन रहा। जबकि हमने काफी सारी चीजें, आपको भी पता है, मैं क्या बोलूं, छोड़े, फिर आप लोग प्रोपेगेंडा करेंगे। उसके बावजूद जब ईरान से नहीं बन रहा, तो हम ये टाटा की दुकान से खरीद के लाए न्यूक्लियर बम। मेरे नदीम सर, आपने न्यूक्लियर इंडिजिनस है, न्यूक्लियर बम इंडिजिनस है। बम बनाने के आपको पैसे किसने दिए? सऊदी अरेबिया ने पंप किया है, नहीं किया? पैसे जिसने भी दिए हो, ये तो एक अलग बहस आ गई। आप अगर इफ यू आर सेइंग कि इंडिजिनस नहीं है तो मुझे बता दें, न्यूक्लियर बम टाटा की दुकान से खरीदा है, दुकान से खरीद के लाए? कौन से मॉल से खरीदा हमने और न्यूक्लियर बम? अरे भाई कौन से मॉल से खरीदा हमने न्यूक्लियर बम? थे AQ खान, उन्होंने सऊदी अरेबिया से बिलियंस ऑफ डॉलर का पहले तो तेल माफ किया उन्होंने। चलो उन्होंने बोला ठीक है, चैरिटी केस है सर पाकिस्तान। देखिए जो भी है वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडिजिनस कैपेबिलिटी की। आपका तेजा कौन से मुल्क ने खरीदा है? वो चाहता है कि आप उससे हथियार खरीदें ताकि वो आगे जाके बता सके, अपना प्रोपेगेंडा फैला सके। आपका तेजस किसने खरीदा? आपका तेजस किसने खरीदा बताइए? नहीं सर, आपका तेजस किसने खरीदा? भारत को करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अपने ड्रोन्स खुद बनाते हैं, हम ब्रह्मोस साथ में कोड डेवलप कर रहे हैं। अच्छा अभी देखिए हम कान बना रहे हैं, तुर्की के साथ कान बना रहे हैं, तो ये कौन सा कान है? ये जो हम पकड़ते हैं कान, ये वाला है, या कौन सा कान बना रहे हैं जो हम तुर्की के साथ कान बना रहे हैं? TAAN कान टर्की में है सर, कान का प्रोजेक्ट टर्की में है, जहां आपने 200 तो पाकिस्तान उसके साथ है ना, सर आपने 200 इंजीनियर टर्की भेजे हैं। टर्की, वो पाकिस्तान आके आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपने टर्की में अपने 200 इंजीनियर्स भेजे हैं, टर्की का प्लेटफॉर्म है, टर्की की टेक्नोलॉजी में आप वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप वहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं।
जी जी जी, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। कहने का मकसद ये, वो पाकिस्तान में बनेंगे। आपकी तरह SU-30 नहीं बना रहे, आपकी तरह असेंबल नहीं करते, इंजन ही नहीं है हम इंडिया आपकी तरह। आप तो असेंबल कर रहे हो, आप तो कहते हैं हर चीज असेंबल कर दो। टाटा की मोटरसाइकिल भी असेंबल करते हैं और बातें कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। कहां से आ गई मैन्युफैक्चरिंग? मुझे बताइए, आप क्या मोटरसाइकिल भी बनती है? मेजर शेख नदीम, काश आपके पास टाटा होता, आपके पास अंबानीज होते, आपके पास टाटाज होता। आप लोगों की